कहिए कैसे हैं आप? प्यारी बेटी कैसे बने? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये एक ऐसा डायलॉग है जिसको लगभग हर घर में बच्चे आराम से बोलते मिल जाते हैं। और ख़ासकर अगर मैं डॉटर्स की बात करूं, वो तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं इस बात को, क्योंकि उनको लगता है कि पापा मम्मी भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं, या जो बड़ी दीदी है या छोटी मुन्नी है, छोटी बहन है, उसको सब प्यार करते हैं। मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो ऐसा क्या करूं कि सब मुझे प्यार करें? यानी प्यारी बेटी कैसे बनूं? मैं प्यारी बेटी कैसे बनूं कि सब मुझे ही प्यार करें? आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ये जो सोच है ना आपकी, इस सोच से बाहर निकल आइए। ये कंप्लीटली एक तरह का बचपना है। आप ना परिवार की ताकत को समझिए। परिवार, फैमिली, मिलजुल के रहिए। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है ना, सामने से एक डॉगी आ गया। अच्छा, आप सड़क पर एक पत्थर पड़ा है, उसको उठा के और उस पर मारते हैं। एक्चुअल में मारना नहीं है, वैसे ही मैं कह रही हूँ आपको। तो क्या होगा कि जो कुत्ता है ना, वो एकदम से भाग जाएगा। आपने उसको ऐसे पत्थर मारा और वो भाग जाएगा। वहीं वो जो पत्थर है ना, अगर आप एक छत्ते पे मारेंगे ना, मधुमक्खी के छत्ते पे, तो क्या होगा? हजारों मधुमक्खियां आ जाएंगी आपसे लड़ने के लिए। किस लिए? वो परिवार की ताकत है, वो एकता की ताकत है। तो यही समझना है आपको, एकजुट होना है, मतलब मिलके रहना है। ये आपका परिवार है। उससे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, उससे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। इस चीज से बाहर निकलना है, एक होके रहना है। ये देखिए, ये हाथ है, ये समझ लीजिए एक परिवार है ना। अलग अलग इसके ये फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, हो गए ना। एक अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, पर जहां इकट्ठे हो गए ताकत हो गई, एक हो गए। इसको समझना है बस। ये जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स के लिए वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। मतलब सबको इक्वल नजरों से देखते हैं वो। ये जो सोच है ना, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आपने इस सोच को निकाल दिया, देखिए, बेटी तो हमेशा ही स्पेशल होती है, खास होती है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बेटी है उसको तो हम बेटा भी बोल सकते हैं, पर बेटे को बेटी तो नहीं बोल सकते ना। तो बेटियां तो हमेशा स्पेशल होती हैं। और आप इसको समझिए, परिवार के साथ हिल मिल के रहिए, मतलब सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार कीजिए, सबको प्यार दीजिए। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, यकीन मानिए बहुत प्यारी बेटी बन जाएंगी आप, बहुत प्यारी बेटी बन जाएंगी आप। अब दूसरी बात, रिस्पेक्ट से, आराम से, प्यार से, नीची आवाज में बात कीजिए। देखिए, उनके सामने तो कभी भी आपने चिल्लाकर ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। और किस लिए इतना मिसबिहेव, किस लिए इतनी रूडली बात कर रही हैं? क्या हो गया अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि आज लेट कैसे हो गए, मैंने फ़ोन किया, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या कितनी देर तक किससे बात कर रही थी अभी, या तैयार होके कहाँ जा रही हो? अगर वो ये चीज़ पूछ रहे हैं ना, तो क्या हो गया? देखिए, आप शुक्र मनाइए कि आपके ऊपर रोक टोक करने वाले हैं। आप तो इसलिए दुखी हो गई, इसलिए परेशान होगी, क्या है, सीआईडी की तरह पूछताछ करते रहते हैं, जब देखो पूछते रहते हैं, जैसे मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। अरे, आपको खुश होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला है, वरना जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। और क्या हो गया, हो क्या गया अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया आपसे? आपके पेरेंट्स हैं, आपका भला चाहते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, आपसे ज़्यादा अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सही गलत जानते हैं। तो बजाय उनसे समझने के, उनके पास बैठने के, उनसे सुनने के, आप तो एकदम से तुरंत जाती हैं, मिसबिहेव करने लगती हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है, पूरी दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव समझती हैं आप, बिना सेल्फिश मोटिव के कोई प्यार करता है ना, तो वो पेरेंट्स हैं। कहीं नजरें उठा के देख लीजिए, आपको लग रहा है ये तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पेरेंट्स तो देखो मेरे दुश्मन है, जानी दुश्मन है। बिल्कुल गलत सोच है। जो दूसरा आपको, जो जिसको आप सोच रही है ना प्यार करता है, जरूर कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है उसका,
पेरेंट्स का नहीं होगा। जिस दिन आपने उनको समझ लिया, अपने पेरेंट्स को, और आराम से रिस्पेक्ट से बात कर ली ना, प्यार से बात कर ली ना, प्यारी बेटी बन जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है ये। अब तीसरी बात, प्यारी बेटी बनना है तो उनकी वैल्यू करनी है। देखिए, रुलाना भी सभी को आता है, हंसाना भी सभी को आता है। जो रुलाकर हंसा दे वो पापा हैं, और जो रुलाकर खुद रोने लगे वो माँ है। और माँ की ममता, पिता की क्षमता का तो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। एक्चुअल में पता है क्या, एक कड़वी बात बताऊँ मैं, कि पेरेंट्स जब हमारे पास होते हैं ना तो हम उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते, पर जब नहीं होते ना फिर हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, फिर हमें उनकी बहुत याद आती है। तो अगर आपके मोबाइल में अभी भी मॉम कॉलिंग, डैड कॉलिंग आता है ना, मतलब फीड कर रखा है, मम्मी पापा के फ़ोन आते हैं, बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं आप, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो जब भी आप घर पे हैं, पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, अपना मोबाइल पे लगी हुई, हाँ हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं, बोलते रहो बोलते रहो। अरे मोबाइल को एक तरफ रखिए, मतलब पेरेंट्स हैं वो आपके, वैल्यू दीजिए उनको, उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए। मोबाइल रख के हाँ आप बोलो क्या बात है, आप बताओ क्या बात है। और खुद भी अपनी सर्विसेज, अपनी हेल्प ऑफर करनी है। ये नहीं है कि जब मम्मी बोल रही हैं, भी पता है मम्मी सारा दिन इतना काम करती हैं घर का, थक जाती हैं, पर जब वो बोलेंगी ये काम कर दे तब करना नहीं। आपको खुद पता होना चाहिए कि मम्मी को ज़रूरत है, मैं खुद ही उठूं, मम्मी के पास खुद ही जाऊं हेल्प के लिए। या मम्मी दोपहर को लेटे हैं, उनके कमर में दर्द हो रहा है, तो चलो बाम लगा दी। या पापा ऑफिस से आए हैं, पापा थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, तो घर में शोर शराबा हो रहा है, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, उनको चुप कराया है कि शोर मत करो, पापा अभी आए हैं, थोड़ी देर चुप रहो, मतलब घर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो। फिर पापा से भी जाके बोले, पापा आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब हमें पता है कि पापा किसी ऑफिस के काम की वजह से या किसी वजह से स्ट्रेस में हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ये जब फीलिंग आ गई ना आप में, इस तरह से करना शुरू कर दिया ना आपने, प्यारी बेटी तो बनी पड़ी है फिर आप। अब चौथी बात, प्यारी बेटी बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार आई लव यू बोला जाए। भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत खास हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्शंस ऐसे हो कि ऑटोमेटिकली उनको ऐसे लगे, अपने आप ऐसे लगे कि देखो मेरी बेटी मुझे कितना प्यार करती है। जैसे कि एक मदर है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बेटी हमेशा अप्रिशिएट करती है, मम्मी आप तो कमाल खाना बनाती है। जो राजमा चावल है ना, मुझे लगता है दुनिया की कोई मम्मी ऐसी बना ही नहीं सकती राजमा चावल जैसे आप बनाते हो। खुश हो गई वो, अप्रिशिएट करना है। जैसे पापा हैं, 3-4 दिन टूर पे घर के बाहर गए हुए थे, अब आए हैं, तो पापा को आते ही हक कर लिया, पापा क्या है, हमारा तो मन ही नहीं लगता आपके बिना, हमने आपको बहुत मिस किया। खुश हो गए पापा, अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छी लगती है। या फिर जैसे पापा हैं, उनको शुगर है, अच्छा रात को आँख खुली तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रिज में से ना मीठा निकाल के खा रहे हैं, रसगुल्ला निकाल के खा रहे हैं। खड़े हो गए आप, क्या है, मतलब आपको चिंता है कि नहीं, आप समझते क्या अपने आप को, मतलब आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है, गुस्सा करना है। और ये जो गुस्सा है ना, इसमें भी प्यार झलकेगा। ये गुस्सा गुस्से वाला नहीं है, ये प्यार वाला गुस्सा है। पापा भी कहेंगे माफ़ कर दे मेरी दादी माँ, गलती हो गई, आगे से कभी नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो तेरे से पूछ के खाऊंगा, ये प्रॉमिस है। या फिर जैसे उनका बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, खास दिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, अपनी तरफ से अपने हाथों से कुछ जैसे कार्ड बना के दिया, या जैसे आप गाना अच्छा गाती हैं तो गाना गाया, या कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाती हैं तो वो गाना उनको डेडिकेट किया, वो बजाया। कुछ भी नहीं है ना, तो सिंपल कुछ ऐसा लिखा उनके बारे में कि भाई मैं वाकई में बहुत लकी हूँ, आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप कितने प्यारे हैं, मतलब मुझे हर जन्म में आप ही मिले, मेरी यही कामना है। कुछ इस तरह से लिखें, जो लिखें दिल से लिखें कि वाकई में आप उनको कितना प्यार करती हैं, बन जाएंगी प्यारी बेटी, मतलब बन जाएंगी प्यारी बेटी। अब 5वीं बात,
कुछ ऐसा करना है कि पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, मेरी बेटी है ये है ना, ये वाली मेरी बेटी है। मतलब दूसरों को बताते हुए, मतलब गर्व से उनका जो सीना है ना चौड़ा हो जाए कि ये मेरी बेटी है। जैसे कि उन्होंने ये कहा आपको, बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लो, पढ़ लो, लाइफ में कुछ बन जाओगे। हमें अच्छी नहीं लगती है बात, क्या है हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। अगर ये मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी ना तो लाइफ में कुछ कर जाएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। इसलिए वो बोलते हैं कि मेहनत कर लो, पढ़ लो। तो आप कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। मतलब उनको लगे ये मेरी बेटी, देखो मैंने इसको कहा था और देखो आज ये किस मुकाम पे है। मतलब बहुत प्राउड फील हो फिर। या जैसे आपका कोई खुद का ही पैशन है, आप कुछ बनना चाह रही हैं, उस पर दिन रात एक कर दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जुटी रहिए, बस दिन रात एक कर दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। देखिए जो पानी से नहाते हैं ना वो लिबास बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं ना वो तो इतिहास ही बदल देते हैं। तो मतलब इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, जो चीज़ जिसमें पैशन है उसमें लगे रहिए, जुटे रहिए। देखिए जब कुछ बन जाएंगे ना, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। अपने आप को ना, देखिए आपको क्या करना है कि बजाय बाहरी सुंदरता के, बाहरी निखारने के अपने आप को ना, अपने अंदर अंदरूनी जो चीज़ें हैं ना उसको निखारना है आपने। अपने विचार को, अपने व्यक्तित्व को, इसको महकाना है आपको। खुद को ना चांद जैसा नहीं बनाना कि लोग आ रहे हैं जी आपको घूर घूर के देख रहे हैं जी, है ना। अपने आप को सूरज जैसा बनाना है कि जो देखे ना बस वो देख ना पाए कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है ये, इसकी तरफ तो हम आंखें उठा के देख ही नहीं सकते। खुद को ना तितली नहीं बनाना, खुद को बनाना है मधुमक्खी जैसा कि आपके पास पंख भी हैं, आपके पास पर भी हैं, पर डंक भी है। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बातों में आ गए, पूरा कॉन्फिडेंस है, डरते नहीं है किसी से। मतलब अपने आप को इस तरह से बनाना है। फिर देखिएगा ये जो बदलाव आएगा ना, फिर देखिएगा नहीं बनती आप पापा मम्मी की प्यारी बेटी तो मैं कहती हूँ प्यारी बेटी बनी पड़ी हैं आप। आपको पता है जिस घर से बेटियों के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आती है ना, उस घर को वास्तु दोष कभी नहीं लगता। तो आप खूब हंसिए, खूब खिलखिलाइए, मतलब आप भी खिलखिलाइए और दूसरों के लिए, जो आपके और फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन हैं, या आपकी दादी हैं, दादाजी हैं, मतलब सबसे मिलके रहिए, सबको खुश रखिए, बहुत खुश रखिए। मतलब खुद के चेहरे पे भी स्माइल हो, खुद भी आराम से प्यार से बात करें और दूसरों के चेहरे पे भी आपकी वजह से स्माइल आए, बस ये चाहिए, बन जाएंगी आप प्यारी बेटी। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।